हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूं गूगल शीट्स के बारे में। ओके, तो मैंने एक नया कोर्स ऐड किया है इसमें अपने यूट्यूब चैनल पे, गूगल शीट, जिसमें हम गूगल के शीट्स के बेसिक फॉर्मूले से लेके एडवांस फॉर्मूले तक मैं बताने वाला हूं। ओके, अगर आप डेटा एनालिस्ट में अपना फ्यूचर देख रहे हो तो गूगल शीट भी एक पार्ट है उस डेटा एनालिस्ट का, जिसमें कई जगह गूगल शीट्स यूज होती है। तो आपको उन फॉर्मूलेस के बारे में पता होना चाहिए, गूगल की क्यूरीज के बारे में पता होनी चाहिए, जिसको नॉर्मली कंपनीज यूज करती है। अब गूगल शीट पे जाएं कैसे, ओके, वो मैं बता देता हूं। जैसे एक्सेल हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है, आप उसे ओपन करते हो, यूज करते हो, बट गूगल वैसे नहीं है, एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ये गूगल कंपनी है जिसने एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रखा है, एक प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रखा है। सिर्फ शीट्स नहीं, बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर रखी है, तो उसको आपको जाना पड़ेगा, एक प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो गूगल शीट आप एक्सेस नहीं कर सकते, गूगल टूल्स को आप एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे हम यूज करते हैं जीमेल, जी फॉर गूगल, तो जीमेल आप मेल कैसे सेंड करोगे अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा? तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? इंटरनेट कनेक्शन। ओके, अब मैंने यहाँ पे आईडी बना रखी है, जिस नाम से मेरा चैनल है उसी से मैंने एक जीमेल आईडी यहाँ पे लॉगिन कर रखा है। ओके, लॉगिन करने के बाद इस पेज आप ओपन हो जाएगा। ओके, टैब मैंने ओपन किया, क्रोम पे मैं ओपन कर रहा हूं। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ डॉट शो हो रहे होंगे, जहां पे ऑप्शन है गूगल एप्स का। यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्सेस तो शो नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपका क्या है, पेज है गूगल पेज का। जैसे आप इन क्लिक करोगे इन डॉट्स पे, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें ओपन होगी। सबसे पहले अकाउंट, यूट्यूब भी गूगल का है, मैप्स है, ये गूगल के क्या है, एप्स है। ओके, सिर्फ गूगल के, किसी दूसरी कंपनी के नहीं है। गूगल ड्राइव, यहाँ पे जीमेल का ऑप्शन है। तो हम अपनी क्या चीज ढूंढ रहे हैं? गूगल शीट्स। तो जैसे मैं नीचे की तरफ आता हूं, यहाँ पे ऑप्शन कौन से शो हो रहे हैं? शीट्स, ग्रीन कलर का। जैसे एक्सेल भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है। गूगल डॉक्स मतलब एमएस वर्ड की बात हो रही है। शीट्स गूगल में यहाँ पे शीट्स कहते हैं, वहां पे क्या कहते हैं? एक्सेल वर्कबुक कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे शीट्स। डेटा एनालिस्ट को इसमें से कौन कौन सी चीजें यूज करनी पड़ेंगी? यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको शीट्स यूज हो सकती है इन फ्यूचर। और कौन कौन सी चीजें मैं बताऊंगा, फॉर्म्स के बारे में बताऊंगा, ये भी लिंक्ड है उससे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो लेटेस्ट अभी मार्केट में चल रहा है वो है गूगल एनालिटिक्स। जैसे देखो, एक्सेल किसकी कंपनी है? एक्सेल एक प्रोडक्ट किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। एक्सेल कंपनी नहीं है, एक्सेल एक प्रोडक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, उसने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया एमएस ऑफिस, उसका एक पार्ट है एक्सेल। क्योंकि हमारे पास एमएस ऑफिस में 10 एप्लीकेशंस है, एमएस वर्ड है, एमएस पावर पॉइंट है, एमएस एक्सेल है, और एक पावर बीआई भी है जो डैशबोर्ड्स क्रिएट करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो गूगल ने वहां पे अपना एक डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए बनाया है, एनालाइज करने के लिए बनाया है, जिसका नाम है गूगल एनालिटिक्स। जिसको नहीं पता, मैं इस वीडियोस में बता दूंगा, इसकी भी एक अलग प्लेलिस्ट बनेगी। बट गूगल एनालिटिक्स में भी वही काम कर सकते हो जो आप पावर बीआई में करते हो। वो कंपनी अलग है माइक्रोसॉफ्ट की, ये गूगल की है। तो अब चलते हैं शीट्स के बारे में। जब आप यहाँ पे आ जाओगे, आपको क्या करना है? सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये सारा प्रोसेस तभी हो पाएगा जब आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होगा। तो सबसे पहले जब आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरह से लेआउट होगा। लेआउट में कौन कौन सी चीजें हैं? यहाँ पे ब्लैंक स्प्रेडशीट का शीट है, यहाँ पे वर्कबुक नहीं कहते, यहाँ पे स्प्रेडशीट कहते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ ऑलरेडी टेम्पलेट गैलरी है। यहाँ पे अगर आपको टेम्पलेट बने हुए चाहिए तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो, जैसे एक्सेल में भी होता है टेम्पलेट्स। ओके, मुझे यहाँ पे टेम्पलेट्स नहीं लेने, मैं ब्लैंक लूंगा स्प्रेडशीट आपको एक्सप्लेन करने के लिए। मैं इस पे क्लिक करूंगा, जैसे क्लिक करूंगा एक ओपन होगी। देखो ब्लू सी लाइन यहाँ पे लोड हो रही है, इसका मतलब क्या है? वो लोडिंग क्या ले रहा है? वो इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू लोड हो रहा है। तो ये जो विंडो आपके सामने ओपन हुई है ना, ये गूगल शीट है। ओके, काफी मिलती जुलती चीजें एक्सेल से ही। हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप पहले एक्सेल करो, उसके बाद गूगल शीट करो, ताकि आपको इंटरलिंक्ड हो। फॉर्मूले जो उसमें है वही फॉर्मूले इसमें भी हैं, बट ये क्या है, थोड़ा एडवांस होगा, क्योंकि इसमें नए फॉर्मूले भी हैं, बहुत सारी चीजें। तो मैं इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर देता हूं, ओके, स्क्रीन का, ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ? अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट। सबसे पहले क्या होता है कि आप अपने अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट, जैसे बुक 1 होता है एक्सेल में, यहाँ पे अनटाइटल्ड है, मतलब आपको इसे नाम देना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे नाम दे देते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, जैसे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप नाम दे सकते हो गूगल शीट, और यहाँ पे मैंने ट्यूटोरियल दे दिया, ये लिख दिया। अब इस पे मैंने कहीं क्लिक कर दिया तो उसका सेव हो गया। गूगल शीट ट्यूटोरियल दोबारा चेंज करना है तो आप दोबारा क्लिक करो और चेंज कर लो, सिंपल है ये। इसमें कंट्रोल एस का कोई फंडा नहीं है। गूगल शीट के सबसे पहला फायदा क्या है? ये ऑनलाइन चलता है। ओके, पहला फायदा क्या है? ये ऑनलाइन है, आप इसको ऑनलाइन ही वर्क करोगे। आप देखो, मैं कुछ भी लिखता हूं, यहाँ पे देखना, यहाँ पे नोट करना क्या लिखा हुआ है, सेविंग। तो दूसरा फायदा क्या? ऑटो सेव है।
मुझे इसे कंट्रोल ऐसे सेव करने की जरूरत नहीं है, ऑटो सेव है। गूगल किस में सेव कर रहा अपनी चीजें, मेरे कंप्यूटर में सेव नहीं कर रहा, वो सेव कर रहा है गूगल ड्राइव में, अपने सर्वर में सेव कर रहा है सारी चीजें। मुझे कंट्रोल एस की कोई जरूरत ही नहीं है। ओके, लाइट चली जाए कोई बेशक कोई दिक्कत नहीं है, बट एक दिक्कत होगी, आपका इंटरनेट भी बंद हो जाएगा तो गूगल शीट भी बंद हो जाएगा। तो ऑनलाइन है, ऑटो सेव है। तीसरा ऑप्शन क्या है, रिलेटेबल है एक्सेल से, कोई नई चीजें ऐड नहीं होंगी इसमें, वही सारी चीजें हैं। ओके, तीसरा क्या है, शेयरेबल है, आप इसे शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, कहीं पे भी आप लिंक कॉपी करो, या फिर यहाँ पे भी एक शेयर का ऑप्शन है, मेल आईडीज में भी आप शेयर कर सकते हो। ये तो हो गई कुछ एडवांटेज की बात। दूसरे आप बताता हूं डिसएडवांटेज क्या है गूगल्स का। सबसे पहले ये ऑनलाइन है, यही इसका एडवांटेज है और यही इसका डिसएडवांटेज है। अभी मैं अगर ऑफ कर दूं इंटरनेट तो गूगल शीट आपका काम करना बंद कर देगा। ओके, यहाँ पे लिख के आ जाएगा नो इंटरनेट कनेक्शन, आप कुछ भी लिखोगे वो काम सेव नहीं होगा। दूसरा क्या है, इसमें शॉर्टकट कीज नहीं चलती एक्सेल की तरह। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस करूं, देखो सेव सेलेक्ट हो रहा है, दोबारा कंट्रोल ए करूं सेलेक्ट हो रहा है। ओके, कंट्रोल सी करूं कॉपी कर रहे हैं, मतलब कुछ यहाँ पे एक्सेस हो जाती है और कुछ एक्सेस नहीं होती। जैसे मुझे पाइवेट लगाना, तो पाइवेट एक्सेल में कैसे लगाता हूं मैं, ऑल्ट एन वी, तो मैं वही प्रेस करता हूं ऑल्ट एन वी, जैसे मैंने प्रेस किया कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे कीवर्ड्स यहाँ पे नहीं चल रहे हैं एक्सेल की तरह। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज तो यही है। तो कुछ डिसएडवांटेज है और कुछ एडवांटेज है गूगल शीट अपने साथ लेके आता है। अब यहाँ पे हमने टाइटल के पास एक ऑप्शन है स्टार का। स्टार क्या होता है, बुक स्टार करने का, मतलब ये आपकी इंपॉर्टेंट फाइल है, आप उसको क्लिक करो तो वहां पे स्टार फिलअप हो जाएगा। उसके बाद एक ऑप्शन है मूव का। अब अपनी फाइल को कहीं मूव करना चाहते हो, कहां से, एक लोकल हार्ड डिस्क सी से डी पे नहीं, ये गूगल ड्राइव की बात हो रही है। गूगल ड्राइव में अगर कहीं आप इसे मूव करना चाहते हो वहां पे कर सकते हो, जैसे ड्राइव में कहीं मूव करना है या फिर कंप्यूटर में ही कहीं मूव करना है, शेयर करना है कहीं पे, आप इस पे कर सकते हो। आपको बस ऑल लोकेशन का भी ऑप्शन है यहाँ पे, कौन कौन से लोकेशन पे आप इसे कर सकते हो। तो ये क्या ऑप्शन है, शेयर करने का, या फिर आप कह सकते हो मूव करने का ऑप्शन है। थर्ड क्या है, ये ऑटो सेव का ऑप्शन है। ओके, आप अपने डॉक्यूमेंट्स का स्टेटस देखना चाहते हो तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है दिस डॉक्यूमेंट इज नॉट रेडी फॉर ऑफलाइन यूज, यह अभी ऑफलाइन यूज के लिए रेडी नहीं है। या आपका डेटा किसमें सेव हो रहा है, ऑटो सेव हो रहा है गूगल ड्राइव में। फिर हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे वॉच टाइप का बना हुआ है। इसका मतलब क्या है कि गूगल एक ऑनलाइन चीज है, आप इसे शेयर भी करोगे। जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो ये मुझे टाइम और डेट शो कर रहा है कि आपने कब कब और कितने बजे अपने डेटा में चेंजेस किया। जैसे मैंने अभी 5:59 पे चेंज किया 30 जून को, और 30 जून को 6:02 पे भी चेंजेस हुई। तो ये क्या करेगा, जो भी आपके डेटा पे चेंजेस करेगा ना, वो आप यहां से देख सकते हो यहाँ पे कि लास्ट एडिट आपने कब किया था और किसने कब किया था। यहां से ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है। कई बार कोई बताता नहीं है मैंने कब एडिट किया, तो मैं यहां से देख सकता हूं, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद एक ऑप्शन है शो कमेंट्स का। अगर आपकी शीट में कई कमेंट्स हैं, आप उन्हें ऐड करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है शो ऑल कमेंट। बेसिकली ये है क्या, गूगल मीट है, मीटिंग्स में यूज होता है। जैसे दूसरी कंपनीज भी हमारे पास, तो गूगल मीट भी हम यूज करते हैं। लॉकडाउन में काफी लोगों ने इसे यूज किया है। तो यहाँ पे अगर यहीं से आप मीटिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, या फिर आपने अगर मीटिंग कोड है, किसी ने आपको कोड शेयर किया तो आप यहां से कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन इसके बाद क्या है हमारे पास, शेयर का। सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर मैं एक्सेल फाइल किसी को शेयर करना चाहता हूं तो क्या करूंगा, मैं उसे डाउनलोड करूंगा, उसे किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के थ्रू शेयर करूंगा। यहां पे आप डायरेक्ट यहीं से शेयर कर सकते हो। आप इस पे क्लिक किया, ओके, अब जैसे ये लोड लेगा, ये सारी चीजें इंटरनेट से चल रही है। तो सबसे पहले मेरा यहाँ पे शो कर रहा है मेल आईडी, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ऑनर कि मेरी मेल आईडी है, तो यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद एक्सेस किसको किसको देना चाहते हो। एक्सेस में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे 3 तरह की एक्सेस होती है, रेस्ट्रिक्टेड, एनीवन विद द लिंक। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है कि जिस पीपल को मैं भेजना चाहता हूं सिर्फ वही ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या है, एनीवन विद द लिंक, कोई भी उस लिंक को खोल सकता है। ओके, ये यहां से आप एक्सेस उसे दे सकते हो। सिर्फ आपको लिंक भेजना है, कॉपी करो, किसी व्हाट्सएप के थ्रू, किसी दूसरे के थ्रू आप इसे भेज सकते हो लिंक के लिए। तो अगर आपको मानस को भेजना है तो आप इसे मेल आईडी यहाँ पे टाइप करो। ओके, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूं, जैसे मानस सेलेक्ट किया। और करना है किसी को तो मैं ये एक दूसरी मेल आईडी ले देता हूं। ओके, मेल आईडी सेलेक्ट कर ली। आप कुछ मैसेज लिखना चाहते हो तो आप लिख लो, हाय फाइंड दिस अटैचमेंट और दिस और दैट। लिखने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है एडिटर, और भी ऑप्शन है व्यूअर और कमेंटर।
व्यूअर का मतलब है जिसको आप अपने फाइल भेज रहे हो वो सिर्फ देख पाएगा, आपके डेटा को कोई चेंजेस नहीं कर पाएगा। कमेंटर का मतलब है उस पर वो कमेंट्स मेंशन कर सकता है कि यहाँ पे वो चेंजेस होने चाहिए, यहाँ पे चेंजेस होने चाहिए। और एडिटर का मतलब होता है कि वो आपकी शीट को पूरी तरह से एडिट कर सकता है। आपने कहीं मानस लिखा, वो उसे मनीष कर सकता है। तो यह आप डिसाइड करोगे कि उसे कैसे देना है। मैं अगर व्यू करने यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट किया तो वो सिर्फ देख पाएगा उस शीट को। जैसे सेंड करूंगा वो मेल आईडी से ये लिंक चला जाएगा गूगल शीट। तो मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, कैंसिल करता हूँ। बट ये मैंने तरीका बता दिया किस तरह से आप इसे शेयर करोगे। ये वाला ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी लिंक यहां से आप कर सकते हो। उसके बाद कौन कौन सी चीजें हैं, यहाँ पे देखो मेन्यूज है, वही मेन्यूज है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 बताऊंगा आपको। ये टूल्स है मेन्यूज के, यहाँ पे देखो वही टूल्स है। ये कलर्स के, बॉर्डर्स के, ये छोटी छोटी चीजें जो एक्सेल में वही चीजें हैं। यहाँ पे बोल्ड करने का ऑप्शन है। ये वही सेल्स है, इनको हम सेल्स कहते हैं। ओके, और यहाँ पे भी ए का मतलब कॉलम है, बी का मतलब कॉलम, मतलब ये कॉलम है और ये आपकी क्या है, रोज। अब देख लेते हैं क्या गूगल शीट में भी उतने ही रोज या कॉलम्स होते हैं जितने एक्सेल में होते हैं। उसको करने के लिए मैं क्या चलता हूं, डाउन की तरफ चलता हूं। मैं डाउन की तरफ चला गया, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 1000 रोज दिखा रहा है आपको। उसके बाद नहीं है, जैसे मैंने उसके बाद क्लिक किया, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा रहा है ऐड। कितना ऐड करना चाहते हो तो वहां पे आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब बात आती है कि 10 लाख रोज होते हैं किसमें, 10,48,000 रोज होते हैं एक शीट में एक्सेल में। यहाँ पे कितने हैं, तो अगर आपको गूगल शीट में हाईएस्ट रोज देखने हैं ना, कितने आप पुट कर सकते हो, तो आप क्या करो, रैंडमली यहाँ पे 0 लिखो। मैंने यहाँ पे 0 टाइप करना स्टार्ट कर दिया, लिख लिया 10-12 0 और ऐड किया। ऐड करते ही ये आपसे क्या कह रहा है, ओप्स प्लीज एंटर ए नंबर बिटवीन 1 and 50 lakhs। मतलब हाईएस्ट आप कितने रोज ऐड कर सकते हो, 50 lakhs रोज ऐड कर सकते हो गूगल शीट में, जो कि कितने होते हैं एक्सेल में, 10 लाख रोज। ओके, तो यहाँ पे 50 lakhs तक आप इसे ऐड कर सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। और अगर कॉलम की बात करो, यहाँ पे A to Z ही कॉलम होते हैं, उसके आगे कॉलम नहीं होते। दूसरा तरीका होता है ऐड करने का, वो मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। तो लेआउट मैंने बताया आपको कौन कौन सी चीजें होती हैं। ये आपका फॉर्मूला बार है जो एक्सेल में होता है। ये शीट 1 है। ओके, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, डबल क्लिक करो और शीट 1 का नाम चेंज कर दो, जैसे मानस लिखा। शीट्स ऐड करनी है आपको, मुझे सेव करने की जरूरत नहीं, ऑटो सेव चालू है यहाँ पे शीट ऐड होती रहेंगी। ओके, प्लस का साइन। ओके, अब देखो एक्सेल में शीट में शफल कैसे करते हैं, कंट्रोल पेज डाउन और पेज अप की हेल्प से करते हैं। बट यहाँ पे ना क्या होता है, टैब टू टैब सफल होता है। ओके, अगर मैं पेज डाउन करूंगा तो इस वाली विंडो पे आ जाऊंगा, शीट में सफल नहीं करूंगा। तो इसलिए गूगल ने यहाँ पे एक ऑप्शन बना रखा है इसका, ऑल शीट्स। आप जब इस पे क्लिक करोगे तो सारी शीट्स पे आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। मैं शीट 2 पे क्लिक करूंगा, शीट 2 पे आ चुका हूं। इसको क्लिक करके मानस पे जाना चाहता हूं, मानस वाली शीट में आ चुका हूं। तो ये मैंने आपको एक गूगल शीट का लेआउट के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। ओके, तो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं।